गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब दोस्तों। किडनी के पेशेंट्स को क्या डाइट लेनी चाहिए, क्या उनका डाइट प्लान रहना चाहिए, क्या खानी चाहिए चीज़ें, क्या नहीं खानी चाहिए, क्या उनका परहेज होता है, क्या क्या चीज़ें खाने से उनको नुकसान हो सकता है और क्या चीज़ें सेफ हैं, इसके बारे में आज बात करनी है हमें। और हम सब लोग जानते हैं कि डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। हर तीसरे चौथे बंदे को जिसको डायबिटीज़ है उसको किडनी पे अफेक्ट आने का, किडनी की प्रॉब्लम होने का खतरा है। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि लगभग 20 से 40% डायबिटिक पेशेंट्स को किडनी की प्रॉब्लम होने का खतरा होता है। और एक बार अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ डेवलप हो गई तो वो एंड स्टेज किडनी डिजीज़ में जाएगी, मतलब पेशेंट डायलिसिस पे पहुंच जाएगा या फिर उसको रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी चाहिए होगी। तो सबसे अच्छा तो यही है कि हम शायद बीमारियां होने से बचें, जैसा मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं। लेकिन आज हमें बात करनी है डाइट प्लान की किडनी पेशेंट्स के बारे में, जो ऑलरेडी किडनी पेशेंट्स हो चुके हैं, जिनको किडनी की प्रॉब्लम है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किडनी की प्रॉब्लम हम कब कहते हैं कि किडनी की प्रॉब्लम हो चुकी है। हम शायद उसको लेट कहते हैं, किडनी की प्रॉब्लम वो पहले से ही चलती आ रही होती है। तो कैसे पहचाने हम कि किडनी की प्रॉब्लम हमारी स्टार्ट हो गई है? तो एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, हम अपने टेस्ट कराते रहते हैं, केएफटी टेस्ट कराते हैं, खून की जांच कराई, क्रिएटिनिन कराया, यूरिया कराया, क्रिएटिनिन नॉर्मल चल रहा है, हम मानते हैं कि हमारा किडनी फंक्शन ठीक है। क्रिएटिनिन, यूरिया किडनी फंक्शन टेस्ट है, खून की जांच है, लेकिन एक टेस्ट होता है जिसको हम कहते हैं जीएफआर या ईजीएफआर, जो हमारी किडनी से फिल्ट्रेशन की पावर को मेजर करता है। और जब जीएफआर हमारा घटने लगता है, समझो हमारी किडनी अफेक्ट होने लगी है। हर एज का एक अपना जीएफआर की वैल्यू होती है, एक अपनी हमारी ऐसी एक वैल्यू होती है जिसको कि ये नॉर्मल है। तो एक नॉर्मल बंदे का जीएफआर यूजुअली 90 से ज़्यादा होता है। और यूजुअली हम मेडिकल टर्म्स में ये बात करते हैं कि जब जीएफआर 60 से कम आया तो मतलब किडनी डिजीज़ की स्टार्टिंग हो गई। लेकिन ऑलरेडी वो पहले से ही स्टार्ट हुई होती है जब जीएफआर 90 और 60 के बीच में रहता है। तो स्टेज 1 और स्टेज 2 को या तो हम कंसिडर ही नहीं करते कि किडनी की डिजीज हुई है। खैर, यहाँ का टॉपिक ये है कि जब किडनी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है तो हमें क्या चीज़ें खानी है और क्या चीज़ें नहीं खानी, तो उसके बारे में बहुत जल्दी से आते हैं। लेकिन उससे पहले ये जान लें कि जो 3 स्टेजेस बाद की, 3rd, 4th और 5th जो लेट स्टेजेस की हम बात कर रहे हैं, उसमें अगर 3rd स्टेज की बात करें तो जीएफआर 60 से घट के 60 और 30 की रेंज में आ जाता है, तो स्टेज 3 किडनी डिजीज कहते हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज कहते हैं। अगर वो 15 से 30 के बीच में होता है तो स्टेज 4, और अगर 15 से भी नीचे जीएफआर आ जाता है तो हम कहते हैं कि स्टेज ऑफ डायलिसिस या एंड स्टेज किडनी डिजीज, मतलब उसमें रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी या तो ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की जरूरत है। तो हमें इस समय स्टेज 3, 4 और 5 के बारे में बात करनी है, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट वहां पे पकड़ लेते हैं, जहां पे पकड़ में उनकी बीमारी आ जाती है। तो अब क्या चीजें उनको नहीं खानी? यूजुअली किडनी के पेशेंट्स को या तो कभी शुगर रही होती है, और अगर शुगर नहीं भी रही होती तो किडनी की जब प्रॉब्लम होने के बाद हाइपरटेंशन, बीपी तो हाई रहने ही लगता है। तो किडनी पेशेंट की डाइट सारी जो घूमती है वो इन 5-6 चीजों के आसपास घूमती है कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, फ्लूइड और फैट्स। बस ये 7 चीजें ऐसी हैं जिनके चारों तरफ ये गाड़ी घूमती रहती है। तो सबसे पहली चीज ये है सोडियम, मतलब नमक, सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम रिस्ट्रिक्शन होता है, उनको सोडियम कम लेना होता है, नमक कम खाना होता है। एक एवरेज ह्यूमन होने के नाते हम लगभग 3 ग्राम्स के आसपास सॉल्ट खाते हैं, और किडनी पेशेंट्स को यूजुअली हमें लेस देन 2.5 ग्राम और इवन लेस देन 2 ग्राम कह दें हम। तो अलग अलग स्टेज जब उनकी होती हैं तो उनको सोडियम इतना रिस्ट्रिक्ट करना होता है। अब वो कैसे कर सकते हैं हम उस सोडियम को रिस्ट्रिक्ट, ये सोचने वाली बात है। हमें क्या क्या नहीं खाना, किस तरह से हम नमक, एक तो किडनी पेशेंट्स को भूख वैसे ही कम लगती है, तो भूख से कॉम्प्रोमाइज, टेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। सब्जी में, दाल में टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें, लेकिन उनको प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना, क्योंकि प्रोसेस्ड फूड में जो बाहर के पैक्ड फूड आइटम्स होते हैं, जो हमारे बाहर के जंक फूड्स हैं, कुछ भी XYZ, कुछ नमकीन है, चिप्स है,
फ्रोजन फूड्स हैं, सब में हाई सोडियम कंटेंट होता है, तो वो वाली चीज़ें अवॉइड करनी है। सैलेड के ऊपर से मैं हमेशा कहता हूँ कि सैलेड के ऊपर गार्निशिंग के लिए नमक, उसका प्रयोग कम करना है। अचार नहीं खाने, पिकल्स नहीं खाने, क्योंकि वो भी एक्स्ट्रा सॉल्ट हो जाता है। और दो अलग चीज़ें हैं कि उनको ब्राउन होल ग्रेन ब्रेड्स नहीं लेनी, ब्राउन राइस नहीं लेने, क्योंकि उनमें हाई पोटेशियम होता है। तो कुछ पोटेशियम का भी परहेज होता है। तो किडनी पेशेंट्स के लिए वाइट ब्रेड या हम कहें कि होल ग्रेन सीरियल्स नहीं लेने, वाइट ब्रेड ले सकती है, वाइट राइस ले सकते हैं वो अगर उनको लेना है, क्योंकि उन्हें पोटेशियम का भी परहेज करना है। तो सेकंड चीज का परहेज अगर कुछ है तो वो है पोटेशियम का। तो पोटेशियम यूजुअली जब क्रेटिनिन 2 या 2.5 से ज्यादा जाने लगता है, जब स्टेज 3 क्रॉस होने लगती है या स्टेज 3 की लेटर स्टेज आती है, तो उस समय में पोटेशियम का रिस्ट्रिक्शन बनता है। और पोटेशियम हमारे अनफॉर्चुनेटली लगभग फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, इनमें पोटेशियम बहुत हाई होता है। तो हम कहते हैं कि एक तो उनको खट्टे फल नहीं खाने, सिट्रस फ्रूट्स जिसको हम मौसमी कहते हैं, और साथ में अगर उनको नहीं खाना तो नींबू नहीं खाना, संतरा नहीं खाना, और साथ में स्वीट पोटैटो जिसको हम शकरकंदी कहते हैं, आलू इज वेरी रिच इन पोटेशियम, उसका परहेज करना है। और मेन परहेज उनका यही है कि अगर उनको पत्ते वाली सब्जियां खानी है, हरे पत्ते वाली सब्जियां, तो एक बार उसको बॉईल करें और उस पानी को डिस्कार्ड कर दें, और उसके बाद फिर वो उसको ले लें, तो पोटेशियम उसका काफ़ी वॉश हो जाता है। इसी तरह से ड्राई फ्रूट्स, नट्स जो होते हैं उसमें बहुत पोटेशियम होता है, तो ड्राई फ्रूट का भी परहेज हो जाता है बिकॉज ऑफ पोटेशियम। और पोटेशियम इज हाई पोटेशियम इज वेरी डेंजरस फॉर हार्ट, और हार्ट में एकदम से अरिथमिया कोज कर सकता है। तो किडनी पेशेंट्स को इन चीज़ों का ध्यान रखना है, स्पेशली सिट्रस फ्रूट्स का, खट्टे फलों का, हरी पत्तेदार सब्जियों का, ड्राई फ्रूट्स का, और हमारी प्रोसेस्ड फूड्स का। उसके बाद थर्ड रेस्ट्रिक्शन अगर उनमें आता है तो वो आता है प्रोटीन का रेस्ट्रिक्शन। हम हमेशा कहते हैं कि नॉर्मल व्यक्ति को 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से एक दिन में प्रोटीन लेना है। मतलब अगर 50 किलो का बंदा है तो उसे 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए, लेकिन किडनी पेशेंट्स में वो रिक्वायरमेंट या वो हमें रिस्ट्रिक्शन करना होता है, और लगभग 0.6 to 0.8 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से उनको प्रोटीन लेना है, तो थोड़ा घटाना है। लेकिन जब स्टेज ऑफ डायलिसिस आती है, जब बहुत एडवांस किडनी डिजीज हो जाती है, पेशेंट का डायलिसिस हो रहा होता है, तो प्रोटीन वापस 1 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट पे लेना होता है, क्योंकि उसमें डायलिसिस से प्रोटीन वॉश आउट होता है, प्रोटीन बाहर निकलता है, और प्रोटीन एनर्जी मलन्यूट्रिशन में जाने का, पेशेंट को प्रोटीन डेफिशिएंसी में जाने का चांस बढ़ जाता है अगर ओवर रिस्ट्रिक्शन प्रोटीन की करें। तो प्रोटीन बड़ी कैलकुलेशन से लेना होता है, ओवर रिस्ट्रिक्शन नहीं करना होता, क्योंकि ओवर रिस्ट्रिक्शन से अगर एल्ब्यूमिन कम होने लगता है, प्रोटीन कम होने लगता है, तो दैट इज मोर डेंजरस देन टेकिंग एक्सेस प्रोटीन। उसके साथ साथ अगर हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम ज़्यादा प्रोटीन ले रहे हैं और हमारी डायलिसिस की स्टेज नहीं है, तो एक्चुअली क्या होता है कि प्रोटीन किडनी से फिल्टर होकर किडनी के नेफ्रॉन्स पे प्रेशर डालता है और ज़्यादा किडनी की डिजीज को प्रोग्रेस करता है। तो इसलिए हमें प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन करना और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। नेक्स्ट चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है दैट इज फ्लूइड। फ्लूइड मतलब पानी, क्योंकि किडनी डिजीज एक फ्लूइड ओवरलोडेड स्टेट है, उसमें पहले से पानी ज़्यादा होता है। नमक का भी परहेज करना है, नमक पानी को रिस्ट्रिक्ट करता है, पानी बाहर नहीं निकलने देता, किडनी की भी प्रॉब्लम है, स्वेलिंग रहती है, एडिमा रहता है, हार्ट पे प्रेशर रहता है, बीपी हाई भी रहता है। तो फ्लूइड ओवरलोड के कारण भी हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो फ्लूइड हमें तब रिस्ट्रिक्ट करना है जब यूरिन आउटपुट डिक्रीज होने लगे, मतलब पेशाब पेशेंट को कम आने लगे। तो नहीं तो अगर किसी पेशेंट को स्वेलिंग नहीं है, एडिमा अभी नहीं है और यूरिन आउटपुट ठीक आ रहा है, तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। लेकिन जब स्वेलिंग होने लगती है और यूरिन आउटपुट कम होने लगता है तो पानी कम पीना पड़ता है। उसके साथ साथ एक और ऐसे ही मिनरल होता है दैट इज फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का बहुत ध्यान रखना होता है, क्योंकि किडनी प्रॉब्लम में फॉस्फोरस बढ़ने लगता है और कैल्शियम घटने लगता है। तो इसमें स्पेशल किस चीज़ की रिस्ट्रिक्शन बनती है, वो होता है डेयरी प्रोडक्ट्स, जो हमारे मिल्क और मिल्क वाले प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि दे आर रिच इन फॉस्फोरस एंड सेकेंडली दे आर रिच इन प्रोटीन। तो प्रोटीन भी रिस्ट्रिक्ट करना है, फॉस्फोरस भी रिस्ट्रिक्ट करना है।
इसके साथ साथ ड्राई फ्रूट्स में भी फास्फोरस ज़्यादा होता है और साथ में पोटेशियम भी ज़्यादा होता है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाने। इसी के साथ प्रोसेस्ड फूड, पैक फूड आइटम्स, वो भी हमारी रिच होती हैं फास्फोरस में, तो वो भी अवॉइड करनी है। साथ में वो दे आर वेरी रिच इन सोडियम ऑल्सो, तो इसलिए हमें वो पैक्ड फूड आइटम्स भी, जो फ्रोजन फूड है हमारा, बाहर जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उसे अवॉइड करना है। इसके साथ साथ लास्ट, अगर हमारा कोई चीज़ है तो हमें फैट का भी ध्यान रखना है, मतलब फैट भी कम लेने हैं, फ्राइड फूड कम लेना है, बाहर का तला भुना चीज़ें कम लेनी है, क्योंकि किडनी फेलियर इज एसोसिएटेड डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड डिसलिपिडीमिया, मतलब लिपिड प्रोफाइल उसमें ख़राब होती है, उसमें एलडीएल पेशेंट का बढ़ा रहता है और अक्सर करके हमें लिपिड लोअरिंग ड्रग्स उसमें चलाने पड़ते हैं। तो इस तरह से किडनी पेशेंट्स की डाइट को हम मैनेज कर सकते हैं। तो अगर आपके भी घर में नियर बाय कोई किडनी पेशेंट है तो उनको ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, और बहुत हेल्पफुल रहेगी मेरे ख्याल से। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, तब हम अवेलेबल हैं आपकी हेल्प करने के लिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टेक केयर, बाय।